हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 नागरिक शास्त्र का ये प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ता है, जो संबंध है, उनमें तनाव क्या है, उनमें जो अनबन है, मनमुटाव है या जो तनाव है, उसके क्या कारण है, उसको आपको जानना है। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर आप बाकायदा समझ लेते हैं तो वो चाहे कम नंबर का आए, ज्यादा नंबर का आए, अगर आप टॉपिक समझे हुए हैं तो लिखने का मेन क्या है, तरीका होना चाहिए। जैसे कम नंबर है तो आपको कम लिखना है, बड़ा नंबर है 6-8 नंबर का है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा लिखना है, हेडिंग डाल करके और उसको डील करके। जैसे मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 2.5 पन्ने का उत्तर लिखना है, तब आपको 8 नंबर मिलेंगे। वो भी बहुत ही सुंदर राइटिंग में, ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, भारत और चीन के बीच के जो संबंध हैं, जो आपसी मित्रता है, उनमें तनाव क्यों है, इसको हम जानेंगे। देखिए, कोई दो व्यक्ति हो या देश हो, उनके बीच जो तनाव होता है, जो आपसी अनबन जो होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब यहाँ भारत और चीन के बीच जो तनाव है, उसके कारण में सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है तिब्बत की समस्या। क्योंकि चीन और भारत के बीच का जो ये क्षेत्र है, तिब्बत जो देश है, इस पर चीन जो है जब अपना अधिकार 1950 में जब चीन ने तिब्बत पे अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, तो इस तरह से जो है भारत ने पहले तो आवाज नहीं उठाई, लेकिन बाद में जब ये लगा भारत को कि चीन तिब्बत की संस्कृति को कुचल रहा है, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को वो कुचल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने जब विरोध किया और साथ ही साथ जो है दलाई लामा को, यहाँ हेडिंग ये देखिए, तीसरे नंबर पर लिखा हेडिंग, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं और जब उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण मांगी 1959 में, 1959 में, तो भारत ने उनको शरण दे दी और जिस कारण चीन और भारत के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया। और इस तरह से चीन ने ये आरोप लगाया कि भारत सरकार एक तरह से अंदर ही अंदर चीन के विरोध का ये काम कर रही है और चीन के लिए विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, जिस कारण भारत और चीन का जो मनमुटाव या तनाव है वो और बढ़ा। और इससे क्या है, कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद, ये देखिए 2 नंबर पे है ना, सीमा का विवाद, बॉर्डर जो है भारत और चीन की सीमा का विवाद भी शुरू हुआ था। भारत का ये दावा है कि चीन के बीच जो सीमा है, सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच की, मैकमोहन रेखा जो है, उसका मामला अंग्रेजी शासन के समय में ही सुलझाया जा चुका है और भारत इस बात को, मैकमोहन रेखा को मान रहा है, लेकिन चीन इस बात को नहीं मान रहा है। चीन की सरकार है, उनका ये कहना है कि अंग्रेजी शासन के समय का जो निर्णय लिया गया उसको नहीं माना जाएगा। और मुख्य विवाद ये जो बॉर्डर है, इसकी जो सीमा रेखा है, पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में ये जो बातें हैं, इनके कारण मुख्य रूप से देखिए, चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले 2 क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले भाग के अक्सई चीन और अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों पर अपना अधिकार पेश किया है, दावा किया है कि चीन का अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के लिए मतलब सूर्योदय का राज्य है, उस समय अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों पर अपना जब अधिकार कर लिया था चीन ने, और अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच, यानी कि 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया और उस क्षेत्र में जो रणनीति थी उसको तेजी के साथ बढ़ाया और एक सड़क बना ली। दोनों देशों के नेताओं ने आपस में बातचीत की, काफी चर्चा हुई इस मुद्दे पर, और फिर भी ये जो मतभेद था ये इस बात को सुलझाया नहीं जा सका, चर्चा करने के बाद भी।
दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार जो है बॉर्डर पर कई बार झड़प भी हुई। और जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दोनों महाशक्तियों के जो है बढ़ते हुए गतिरोध से पैदा इस संकट की ओर लगा हुआ था, ठीक उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित जो क्षेत्र हैं जिनके बारे में अभी आपने जाना है, बड़ी तेजी और व्यापक स्तर पर हमला कर दिया। पहला हमला 1 सप्ताह तक चला और इसी दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया और हमला का जो अगला दौर था वो नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त को रोका, लेकिन फिर भी पूरब में चीनी सेना थी उसके आगे बढ़ते हुए उसने चीनी सेना ने असम के मैदानी भागों के प्रवेश द्वार तक सब आ पहुंचे। लास्ट में ये हुआ कि चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया, युद्ध को रोक दिया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वह हमले से पहले के लिए तैनात कर दी गई थी। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से सीमा को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के, भू क्षेत्र को लेकर के चीन ने भारत पर हमला किया। देखिए, भारत और पाकिस्तान का भी जो तनाव है मुख्य रूप से वो कश्मीर का ही हिस्सा है, विवाद है। जमीन का भी मामला इधर भी है और चीन से भी मुख्य रूप से जो है भू क्षेत्र का ही मामला है। चीन युद्ध से भारत की छवि देश और विदेश दोनों में एक तरह से भारत को आघात लगा, चोट पहुंचा और इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ही सैनिक सहायता लेने की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस घड़ी में भी तटस्थ बना रहा और चीन युद्ध से भारत को आघात पहुंचा, चोट पहुंचा, भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा, लेकिन इससे भारत की जो राष्ट्र की भावना थी वो और अधिक मजबूत हो गई और कुछ प्रमुख जो सैनिक कमांडर थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और कुछ लोगों ने अवकाश ले लिया, छुट्टी ले लिया। नेहरू के जो निकट सहयोगी और उस समय जो रक्षा मंत्री थे V.K. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि थोड़ी धूमिल हो गई कि किस तरह से उनकी लापरवाही या व्यवस्था न होने के कारण ही चीन हमला कर पाया भारत पर। और चीन के इस जो आप विचार कह लीजिए या उनकी मन की इच्छा कह लीजिए या उनका आक्रमण का जो संदेह था उसको भाप ना सकने के कारण और सैनिक तैयारी ना ठीक ढंग से कर पाने के कारण नेहरू की बहुत आलोचना हुई और उस समय और पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस भी हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव भी जो हुए उनमें हार झेलना पड़ा कांग्रेस को और देश का जो राजनीतिक जो स्थिति था वो एक तरह से उसमें बदलाव आने लगा। भारत चीन संघर्ष का प्रभाव विपक्षी पार्टी पर भी पड़ा और इस युद्ध में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ इसमें चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मनमुटाव से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो है एक तरह से देखा जाए तो काफी उठापटक मची और सोवियत संघ का एक जो पक्षधर खेमा था वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहा और कांग्रेस के साथ उसकी जो नजदीकियां थी वो बढ़ गईं। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और ये खेमा जो है कांग्रेस के साथ किसी भी तरह से निकटता के खिलाफ था, विरुद्ध था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई और इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और चीन युद्ध के क्रम में ये जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के कारण इसके आरोप में उनको बंदी बना लिया गया और चीन के साथ युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की एक तरह से जो डावाडोल स्थिति थी उसके प्रति सतर्क कर दिया और इस तरह से यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पूरी तरह से पड़ गया था जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र था और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नजरिए से भी ये क्षेत्र जो पूर्वोत्तर का था वो काफी चुनौतीपूर्ण था।
चीन युद्ध के तुरंत बाद इस क्षेत्र को एक नई दिशा में, एक नए स्वरूप में ढालने का प्रयास किया गया। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें भी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच जो तनाव है उसमें मेन क्या है, तिब्बत की समस्या है, जिसके कारण भारत और चीन का तनाव बढ़ा। फिर सीमा का विवाद है, मुख्य रूप में देखा जाए तो सीमा बॉर्डर वाला मामला है। और उसके बाद भारत ने जब दलाई लामा को शरण दी, जो कि तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, इससे भारत और चीन का तनाव और अधिक बढ़ गया। चीन ने जब पाकिस्तान को सैनिक सहयोग प्रदान किया तो इससे भारत को ये आघात पहुंचा, ये विचारधारा भारत में आई कि जब पाकिस्तान भारत का विरोध करता है, ऐसे में पाकिस्तान को चाइना ने सैनिक सहायता क्यों प्रदान की है। तो इस तरह से ये सब कारण हैं, मुख्य कारण हैं, जिनके कारण चीन और भारत का मनमुटाव या तनाव या वैमनस्य बढ़ता चला गया। और इसका चरम जो स्वरूप है वो 1962 में हुआ, जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया। और बाद में चाइना ने ही एक तरफा युद्ध रोक भी दिया था, लेकिन इस तरह से भारत की जो छवि थी वो पूरी दुनिया में एक तरह से उस धूमिल हुई थी। और इसका खामियाजा उस समय कांग्रेस पार्टी को भुगतना भी पड़ा। काफ़ी आलोचना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हुई कि उन्होंने पूरी सैनिक तैयारी जो है वो नहीं की थी, जिस कारण चाइना आक्रमण कर पाया। तो अब देखिए इसमें मान लीजिए ये प्रश्न आ गया 2 नंबर में कि भारत और चीन के बीच संबंधों में जो तनाव है 2 कारण लिखिए। तो ये 2 या 1 नंबर का है तो आपको क्या है, कारण लिख देना है, 2 कारण। और 3 कारण पूछे तो 3 कारण लिखिए। और यही अगर प्रश्न आपका 4 नंबर में आ गया तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके 1.5 पन्ने तक लिख डालिए। और अगर यही 8 नंबर या 6 नंबर में आया है तो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को आप लिख करके और हेडिंग के से संबंधित जो टॉपिक है उसको थोड़ा थोड़ा सा डील कर दीजिए। फिर इसको जब आप डील कर देंगे कायदे से तो आपका वो 2.5 पन्ने का हो जाएगा। तो मेन क्या है, अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया है तो उसको आप नंबर के हिसाब से लिखिए। तो इससे क्या है, बहुत ही आसानी के साथ आप प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।